लास्ट क्लास मैंने एक क्लास किए थे क्या बोलते हैं कि क्लासिकल अलजेब्रा के ऊपर हम लोग थ्योरिफिकेशन चैप्टर स्टार्ट किए हैं। बट उस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोगों को मैंने क्या बोला था, उस चैप्टर को पढ़ने के लिए मुझे पॉलिनोमियल का नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, पॉलिनोमियल का नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि एक बेसिक अलजेब्रा का एक क्या बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट है, सभी जगह पे यूज होगा। बेसिक अलजेब्रा का एक कॉन्सेप्ट है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल के बारे में मैंने बोला था, आज इसको खत्म करके थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, तो उसके बाद हम लोग थ्योरिफिकेशन में चलाएंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिंथेटिक डिवीजन देखा था ना। सिंथेटिक डिवीजन बोलो तो समझ पाए थे? सिंथेटिक डिवीजन मुझे एक बार कोई कंफर्म करो। अच्छा, थोड़ा सा मैं जब बोलूंगा तो मुझे एक बार रिप्लाई करना। अच्छा, समझ पाए थे सिंथेटिक डिवीजन? बोलो कोई एक जन। यस सर। हाँ, समझ पा रहे थे ना? ठीक है, देखो तो अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा रेस्पॉन्स करना। मैं जब पूछूंगा ना, बीच बीच में थोड़ा सा रेस्पॉन्स करना मैं जब पूछूंगा, अदरवाइज रेस्पॉन्स जरूरी नहीं है। क्वेश्चन है तो पूछना। तो अब देखो, एक जगह हम लोगों का बाकी है जो सबसे इंपॉर्टेंट जगह है पॉलिनोमियल का। तो देखो, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, यही असल में जो इक्वेशन होता है ना, उसका रूट का कॉन्सेप्ट इसी से ही आता है। इक्वेशन का जो रूट होता है उसका कॉन्सेप्ट इसी से ही आता है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? हम लोगों ने क्या बोला था कि जो पॉलिनोमियल है वो क्या होगा देखने में? पॉलिनोमियल देखने में कैसा होता है कि सर, पॉलिनोमियल जो होता है ना, वो देखने में a0 x टू द पावर n, a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन an माइनस 1 x प्लस an। ये तुम्हारा है पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग क्या डिनोट करते हैं? f ऑफ x। दिस इज ए पॉलिनोमियल इन x। ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा है पॉलिनोमियल इन x। पॉलिनोमियल इन x। यहाँ पे ये जो a0 a1 a2 ये सब है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दे आर द कोएफिशिएंट। ठीक है, ये सब क्या होता है? ये सब होता है टर्म। ये सब जो होता है ये क्या होता है? ये सब होता है टर्म्स। ठीक है, ये सब होता है टर्म्स। ठीक है, टर्म। अब सुनो, जैसे मैंने क्या किया, सपोज एग्जांपल के तौर पे देखो, मैंने क्या किया? एग्जांपल के तौर पे मैंने एक पॉलिनोमियल लिया। सपोज लेट एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, एक पॉलिनोमियल लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। दिखाई दे रहा है? एक बार रुक जाओ। हाँ, लेट एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब एक बात देखो, मैं अगर इस पॉलिनोमियल का f ऑफ 2 पे वैल्यू चाह रहा हूं, तो देखो तो क्या होगा? अगर f ऑफ 2 पे मुझे वैल्यू निकालना है, f ऑफ 2 पे मुझे इसका वैल्यू निकालना है, तो क्या आएगा सर? 2 पे वैल्यू आएगा 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। ठीक है, प्लस 6। तो क्या आ रहा है? 4 माइनस 10 प्लस 6। क्या देख पा रहे हो? जीरो आ जा रहा है ना? जीरो आ जा रहा है। तो क्या समझ पा रहे हो? ये जो पॉलिनोमियल है, यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है f(x), यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है
इस पॉलिनोमियल के लिए ये जो नंबर 2 है ना, पॉलिनोमियल के लिए ये जो नंबर 2 है, इसको जब मैं पॉलिनोमियल में पुट कर रहा हूं, मतलब पॉलिनोमियल का वैल्यू जब मैं 2 पॉइंट पे निकाल रहा हूं, तो क्या देख पा रहा हूं मैं देख पा रहा हूं कि उस पॉइंट पे इस नंबर पे वैल्यू क्या आ रहा है इसका, इस नंबर पे वैल्यू आ रहा है इसका 0 आ रहा है। तो 0 आ रहा है, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 2 पे, माने f ऑफ 2 पे वैल्यू क्या आ रहा है, f ऑफ 2 माने फंक्शन, तो पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो 2 पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब इस 2 को मैं क्या बोलूंगा, दिस 2 इज कॉल्ड 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। क्यों सर इसको 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्यों बोलते हैं? कारण इसको पुट करने में, इसको जब मैं पुट किया तो क्या देखा, उसका वैल्यू 0 आ गया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, 0 ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल माने पुट करने में 0 आ रहा है। सर यहां पे इसी पॉलिनोमियल में मैं अगर क्या पुट करता, मैं अगर मानो f ऑफ 3, माने मैंने क्या किया, 3 पुट किया, f ऑफ 3, तो यहां पे देख पा रहे हो कि 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 9 माइनस 15 प्लस 6 एंड 0, ए भी 0, तो ये भी क्या बन गया, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे 0 ऑफ पॉलिनोमियल fx, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दिस इज ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 0 ऑफ पॉलिनोमियल fx। अब कोई मुझे बोल रहा है सर अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे इस पॉलिनोमियल पे मैंने 1 पुट किया, मैंने 1 पुट किया, f ऑफ 1 इज क्या होगा, f ऑफ 1 होगा तुम्हारा 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, क्या देख पा रहे हो, 1 माइनस 5 प्लस 6, तो 7 माइनस 2, 7 माइनस 5 ये आ रहा है 2। तो क्या देख पा रहे हो, 1 पुट करने में ये जो पर्टिकुलरली ये जो पॉलिनोमियल था, इस पॉलिनोमियल में मैंने जब 1 पुट किया, इसमें जब मैंने 1 पुट किया, वो पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या नहीं हो रहा है, उस पॉइंट पे 0 नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब 1 इन दिस केस, इस पॉलिनोमियल के लिए 1 क्या नहीं है, 1 0 पॉलिनोमियल नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है जानते हो, इंपॉर्टेंट है पॉलिनोमियल कौन सा है। अब तुम बोलोगे सर अगर आप ऐसा पॉलिनोमियल लेते, अगर आप ऐसा पॉलिनोमियल लेते, मानो कि मैंने पॉलिनोमियल जो लिया ना, मैंने जो पॉलिनोमियल लिया वो सपोज मैंने क्या लिया, लेट fx इज x स्क्वायर माइनस 1, तो तुम देख पा रहे यहाँ पे f ऑफ 1 क्या होगा, f ऑफ 1 इज 1 माइनस 1 0। तो इन दिस केस 1, ये जो 1 है, ये जो 1 है, ये 1 क्या हो जाएगा, 1 इज ए 0, 1 इज ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल fx, 1 इज ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल fx। fx बोलने का मतलब इस fx के बारे में बोलना चाह रहा हूं मैं, fx बोलने का मतलब मैं इस fx के बारे में बोलना चाह रहा हूं। अब कोई बोल रहा है सर अगर आप यहाँ पे 2 पुट करते तो क्या होता, मैं बोला देखो यहाँ पे मैं अगर 2 पुट करता, यहाँ पे मैं अगर 2 पुट करता, मानो कि f ऑफ 2, तो क्या होगा, f ऑफ 2 का मतलब होगा 2 स्क्वायर माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा 4 माइनस 1 3। तो क्या देख पा रहे हो, 2 पुट करने में ये जो पॉलिनोमियल है इसमें 2 पुट करने में 0 नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स इन दिस केस 2 इज नॉट ए, इन दिस केस 2 इज नॉट ए, 2 इज नॉट ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्या समझ पा रहे हो, 0 ऑफ पॉलिनोमियल एक क्या होता है, एक वैल्यू होता है। 0 ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग किसको बोलते हैं, एक नंबर को बोलते हैं। अच्छा, 0 ऑफ पॉलिनोमियल इज ए नंबर। जैसे कोई मुझे बोल रहा है कि सर fx एक पॉलिनोमियल है, अल्फा इसका 0 पॉलिनोमियल कब होगा, मैंने बोला कि देखो fx अगर एक पॉलिनोमियल है
तो इस पॉलिनोमियल के लिए अल्फा होगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कब? जब एफ ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या यहां पे देखो, इस केस में 2 इज नॉट ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि 2 पुट करने में जीरो नहीं आ रहा है। बट इस पॉलिनोमियल में मैं जब 2 पुट किया, इस पॉलिनोमियल में मैंने जब 2 पुट किया, तब तो मैंने देखा कि जीरो आ गया। तो डिपेंड करता है कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है, किस पॉलिनोमियल में कौन सा वैल्यू पुट करने में जीरो आ रहा है। जिस पॉलिनोमियल में हम लोग कोई एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल लिया, उसमें कोई एक वैल्यू पुट करने में वो जीरो आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, एक जगह हुआ। उसके बाद इसके बाद जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, देखो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एक एग्जांपल ले रहा हूं कि हाँ एग्जांपल लूंगा। एक बात देखो, मैंने क्या किया, लेट एफ एक्स मैंने लिया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये प्रोडक्ट करने से कुछ ना कुछ आएगा, एक क्यूबिक आएगा, देखना एक क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा, 2 डिग्री 1 डिग्री। जस्ट मैंने तुमको समझाने के लिए बोला है। तो तुम यहां से देख पा रहे हो, सर इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 3 डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा, ऑब्वियसली आएगा। तुम अगर इसको एक करोगे, इसको अगर तुम ब्रेक करके लिखोगे, यहाँ पे अगर लिखोगे, मैंने सपोज मैंने यहाँ पे, मुझे तो प्रोडक्ट करके क्या होगा, तो ये नहीं है ना। अगर मैं यहाँ पे लिखता एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 x प्लस 2, तो क्या आ रहा है देखो, एक्स क्यूब 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x प्लस 2। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, ये कैंसिल, x इज क्यूब माइनस 3x प्लस 2, ये एफ एक्स है। ठीक है, ये तो यहाँ पे फैक्टर है। सपोज इसी को अगर मुझे दे देता, सपोज इसी को अगर मुझे दे देता, सपोज इसी को कोई मुझे दे दिया कि मानो कि मुझे, मैंने तो करके देख लिया, बट अगर मुझे अगर ये नहीं मालूम होता तो मुझे फैक्टर करना पड़ता। तो सपोज मानो कि मुझे एफ एक्स बोला गया कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2, ऐसा कुछ बोला गया है। तो अब तुम इसको जब फैक्टर करोगे तो ऐसे आएगा। तो अब मुझे एक बात बोल रहा है, तुम यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैं अगर यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो ऑब्वियसली वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। मैं अगर यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो ऑब्वियसली वैल्यू जीरो आएगा। ये तो कोई ये नहीं है, ये तो बेसिक सा बात है, 1 पुट करोगे तो जीरो आ जाएगा। बट मैं यहाँ पे दूसरा बात समझाना चाह रहा हूँ, जीरो पॉलिनोमियल का भी एक ऑर्डर होता है। इसलिए देखो यहाँ पे पावर देख पा रहे हो, अगर तुम यहां से एफ ऑफ 1 तो जीरो आएगा, सर एफ ऑफ 1 जीरो आएगा, एफ ऑफ माइनस 2 भी जीरो आएगा। x प्लस 2 है तो x के जगह पे माइनस 2 पुट करोगे तब भी जीरो आएगा, ये दोनों वैल्यू जीरो आएगा। बट यहाँ पे एक बात है, x प्लस 2 एक फैक्टर है और x माइनस 1 का 2 फैक्टर है, x माइनस 1 इंटू x माइनस 1। तो यहाँ पे देखो क्या बात है, जो एफ एक्स है उसको अगर तुम डेरिवेटिव करते, जो एफ एक्स है उसको अगर तुम डेरिवेटिव करते तो क्या आता, एफ डैश एक्स क्या आएगा, यहाँ पे देखो इसको कर लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3, ऐसा कुछ। तो इसको अगर लिखोगे कैसे होगा, 3x स्क्वायर माइनस 1, तो ये क्या होगा सर 3x प्लस 1 x माइनस 1। ठीक है, अब एक बात देखो, ये जो एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स क्या पुट करने में जीरो आएगा, तो बोलोगे सर एफ डैश एक्स जीरो आएगा, यहाँ पे तो आपका फैक्टर निकल जा रहा है, तो x प्लस 1 माइनस 1 पुट करने में जीरो आएगा एफ डैश एक्स, और x इक्वल टू 1 पुट करने में जीरो आएगा, x इक्वल टू 1 पुट करने में जीरो आएगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पे एफ डैश एक्स, मैंने क्या किया एफ डैश क्या किया, मैं अगर 1 पुट करूंगा देखो तो एफ डैश में, तो देखो ये तब भी जीरो आ रहा है, एफ 1 में भी जीरो आ रहा था, उसके डेरिवेटिव पुट करने में भी जीरो आ रहा है। सर ऐसा इसलिए हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है मुझे जितना लग रहा है कि सर यहाँ पे देखिए सर x माइनस 1 का 2 फैक्टर है, डेरिवेटिव करने से अब ये हो गया, यहाँ पे देखो f डैश
यहाँ पे -1 भी आएगा, बट उसका कोई मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी मुझे उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरा रिक्वायरमेंट मैं समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे देखो f(1) 0 आ रहा है, f'1 भी 0 आ रहा है। एक बात और देख रहे हैं, क्या बोलो तो, एक बात यहाँ पे मुझे और देखना है कि मैं अगर फिर से डेरिवेटिव करता, यहाँ पे मैंने अगर फिर से डेरिवेटिव किया तो क्या आ रहा है। मानो कि मैंने यहाँ पे क्या किया, f"x किया, f"x, तो क्या आएगा सर, आएगा ये 6x आएगा। अब तुम अगर देखोगे f" में मैंने अगर 1 पुट किया ना, f" में मैंने अगर 1 पुट किया, f" में मैंने अगर 1 पुट किया तो 6 into 1 6 नॉन जीरो आ जा रहा है। तो यहां पे देखो, ध्यान से देखो, बात समझो। 1 is a zero of polynomial, 1 is a zero of polynomial। इसमें तो कोई बात ये नहीं, ये तो मैंने अभी समझाया, बट मैं अभी समझाना चाह रहा हूं कि उसका ऑर्डर क्या है। उसका ऑर्डर कुछ नहीं, जो पॉलिनोमियल है उसमें तुम 1 अगर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, 1 अगर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है तो तुम देखो उस 1 में, उस 1 माने x इक्वल टू 1 में जीरो आ रहा है, तो तुम क्या देखो कि x माइनस 1 ये फैक्टर कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, वो देखो ठीक ठाक से। यहां पे तो तुम देख पा रहे हो, यहां पे देख पा रहे हो, यहां पे देख पा रहे हो, ये फैक्टर 2 बार है। बट अगर ऐसा होता कि सर यहां पे x माइनस 1 ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा कुछ पॉलिनोमियल आया 2 डिग्री का जिसमें x माइनस 1 है, बट तुमने उसको बाहर निकाला नहीं, तो अगर बाहर निकालते तो और एक आ जाता, 3 हो जाता। तो तुमको ध्यान में रखना है जो पॉलिनोमियल है उसमें कितना फैक्टर वो आता है। यहां पे मेरा 2 ही था, यहां पे देखो मेरा 2 ही फैक्टर था, तो इसीलिए अगर 2 ही फैक्टर है, x माइनस 1 का 2 फैक्टर है, तो 1 को जब मैं f(x) में पुट किया तो 0 आया, उसके डेरिवेटिव में भी जब पुट किया ना तब भी 0 आया। माने एक बार यहां पे हो गया, हाँ, एक 1 टाइम्स, और दूसरा बार कहां पे हुआ, यहां पे हो गया। बट तुम देखो 3rd टाइम मैंने जब पुट किया ना, 3rd टाइम में देखो ये फेल हो गया, 3rd टाइम पुट करने पे ये क्या हो गया, फेल हो गया। इसका मतलब क्या है, यहां पे तुम देखो, देख रहे हो कि 1 जो है वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2 बार f(x) पे पुट करने में 0 आ रहा है। इसका मतलब 1 इज ए, यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, 1 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल f(x) ऑफ ऑर्डर का मतलब वो कितने बार, वो कितना ऑर्डर का है। ये जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है ना, इसी से ही मल्टीपल रूट का कॉन्सेप्ट आता है। कैसे देखो, थोड़ा सा बोल देते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2। अभी तो मैंने इक्वेशन में नहीं आया है, अगर इस इक्वेशन को तुमको सॉल्व करने देता f(x) इक्वल टू 0, तो f(x) इक्वल टू 0 में तुम क्या देख पा रहे हो, x इक्वल टू 1 माइनस 2 आता। तो यहाँ पे 1 कितने बार आया है सर, यहाँ पे 1 2 बार आया है। तो 1 अगर 2 बार आया है, इसका मतलब क्या है, 1 इस इक्वेशन का डबल रूट है, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल रूट। 1 इज ए मल्टीपल रूट ऑफ ऑर्डर 2, 1 इज ए मल्टीपल रूट ऑफ ऑर्डर 2। बट अभी हम लोग इक्वेशन के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। अभी जो हम लोग का काम हो रहा है ना, इसमें इक्वेशन का रोल नहीं है। अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं इसमें क्या नहीं है, इसमें इक्वेशन का बात नहीं है, तो ये डिलीट। अब ये हो गया पॉलिनोमियल। अब तुम ये पॉलिनोमियल में तुम जब 1 पुट करोगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू सर 0 आएगा। सर फिर से 1 पुट करेंगे तो 0 आएगा। तो इसमें, तो इसको कैसे बोलते हैं, अगर f(x) है तो अगर 1 यहाँ पे 2 बार है, इसका मतलब क्या है, f(x) में भी पुट करोगे ना 1, तब भी देखना 0 आएगा। बट 1 2 बार है, 1 इज ए जीरो पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 2, इसका मतलब f"x में ये 0 होगा नहीं।
एक बार मुझे कन्फर्म करो तो क्लियर हो रहा है ये बात, कॉन्सेप्ट जो मैंने बोला है क्लियर हो रहा है? थोड़ा सा हाँ ना में बोलना। अच्छा, अगर बोलोगे नहीं तो क्या फील नहीं होगा? बोलो तो ऑनलाइन क्लास लगेगा कि रिकॉर्डिंग हो रहा है? यस सर। थोड़ा क्लास में रिपीट कर दीजिए। हाँ, कौन सा वाला बोलो एक बार, कौन सा? मैंने ये वाला, एम डबल डैश वाला। हाँ एफ डबल डैश वाला। हाँ देखो एफ डबल डैश वाला। तुम एक बात देखो, अगर मैं इसको कैलकुलेट कर, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने किया है, देखो 1 जब पुट किया मैंने, जब 1 पुट किया यहाँ पे, क्या देख पा रहे हो? 1 पुट करने में वैल्यू 0 आ गया। इसमें देखो वही लिया है, देखो 1 पुट करने में 0 आया। एफ डैश एक्स कैलकुलेट किया, उसमें भी जब मैंने 1 पुट किया तो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। बट देखो तो डबल डैश में क्या आ रहा है? 6x में 1 पुट किया तो क्या आ रहा है? 6 नॉन 0 आ रहा है। सर ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, तुम देख पा रहे हो x माइनस 1 कितने बार है? 2 बार है ना। तो 2 बार माने 1 को 2 टाइम्स तुम 0 पॉलिनोमियल में यूज कर सकते हो, माने f ऑफ 1 में 0 आएगा और f डैश 1 में आएगा, बट थर्ड टाइम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि थर्ड इसका तो 2 ही फैक्टर है ना। ऐसा लॉजिकली बोलो ना, जब डेरिवेटिव करते हो तो क्या होता है? पावर वो जो 2 है वो बाहर आता है ना, पावर 2 बाहर आएगा तो पावर 1 हो जाएगा। फिर से डेरिवेटिव करोगे पावर 0 हो जाएगा, और 0 माने 1 खत्म हो जाएगा ना। मुझे एक बात बोलो, 0 होने के लिए क्या चाहिए? x माइनस 1 को 0 होने के लिए x माइनस 1 चाहिए, और x का वैल्यू 1 पुट करोगे तभी 0 होगा। बट x माइनस 1 फैक्टर रहेगा तभी तो 0 होगा ना। ये फैक्टर है ही नहीं तो कैसे 0 होगा? समझ पा रहे हो मेरी बात? बोलो, क्लियर है? देखो एक बात सुनो, सिंपल सा बात है। कोई तुमको बोल रहा है सर, मुझे एक बात बोली तो मुझे कोई बोला कि सर बीटा इज ए 0, सपोज कोई बोल रहा है कि बीटा इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, कोई क्वेश्चन में दिया हुआ है बीटा इज, मैंने अपने मन से लिया, पॉलिनोमियल ऑफ एफ एक्स, बीटा इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल of fx of order 3। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? f बीटा 0, f क्या? बीटा f डैश बीटा 0, f डबल डैश बीटा 0। 3 बार हो चुका है। तुमको लग रहा है सर डबल डेरिवेटिव हुआ, 3 बार कहां पे हुआ? अरे डबल डेरिवेटिव में 3 ठो काम हो चुका है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो 3 वाला काम हो गया ना। अब क्या होगा? अगर 0 पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 3 है तो गारंटी ए ट्रिपल डैश बीटा इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब तुम बोलोगे सर अगर 0 हो गया, अरे अगर 0 होगा ना तो 3 होगा नहीं, आइदर 4 होगा या फिर उससे ज्यादा होगा। अगर 3 बोला है तो ये ऑलवेज होगा। सर 3 नहीं बोला है, सिर्फ ए बोला है, तो अब क्या बोल सकते हैं? मैं बोलूंगा अगर ए बोला है ना, सर यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा। अगर ए बोला है, अगर यहाँ पे कहीं पे ए बोल दिया गया है तो मैं बोल सकता हूं क्या कि बीटा जो है, बीटा इज ए क्या? बीटा इज ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 3। यहां से बात है, तो वही बात है यहाँ पे, देखो वही बात है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। तो सर 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? 0 ऑफ पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल है उसमें एक वैल्यू पुट करने में अगर वो 0 आ जा रहा है, वो पॉलिनोमियल का वैल्यू उस पॉइंट उस नंबर पे वैल्यू अगर 0 आ रहा है तो उस नंबर को पर्टिकुलरली हम लोग क्या बोलते हैं? उस पॉलिनोमियल के केस में 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ऐसा हो सकता है एक नंबर किसी पॉलिनोमियल के लिए 0 पॉलिनोमियल है बट दूसरे में नहीं है। जैसे मैंने दिखाया था यहाँ पे तुम लोगों को, एक्स स्क्वायर माइनस कहां पे, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे दिखाया था करके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर माइनस 1 में 1 0 पॉलिनोमियल है, बट यहाँ पे क्या देख पा रहे हो? 1 0 पॉलिनोमियल नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 में इसमें 2 0 पॉलिनोमियल है, बट इसमें 2 0 पॉलिनोमियल नहीं है। तो डिपेंड कर रहा है, पॉलिनोमियल जैसा है, पॉलिनोमियल चेंज कर देगा तो उस पर कुछ वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू चेंज होगा ना। तुम्हारा पॉलिनोमियल ही चेंज है, सर मुझे 2 पुट करना है 2 पॉलिनोमियल पे, 2 पॉलिनोमियल डिफरेंट है तो 2 डिफरेंट वैल्यू आएगा। ऐसा नहीं कि डिफरेंट वैल्यू आएगा, एक ही भी आ सकता है। पॉलिनोमियल को मैंने एडजस्ट किया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 पे भी एक ही वैल्यू आ रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मैंने x टू द पावर 4 माइनस 1 किया तब भी 0 आ सकता है। 1 में देखो तब भी 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये बात है। अब यहाँ पे सुनो,
तो मैंने मेरा बोलने का मतलब है कोई नंबर अगर किसी पॉलिनोमियल का जीरो पॉलिनोमियल है, ऐसा हो सकता है वो दूसरे पॉलिनोमियल का जीरो पॉलिनोमियल नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है जीरो पॉलिनोमियल है, जैसे 1 इसका भी जीरो पॉलिनोमियल है, 1 इसका भी जीरो पॉलिनोमियल है। देखो यहां पे हम लोग ये जो बात हम लोग बोले है, यहां पे एक बार देखो क्या बोल रहा है, क्या है डेफिनेशन का एक बार देखो। अल्फा जीरो पॉलिनोमियल, क्या बोला देखो डेफिनेशन, ये डेफिनेशन लिख लेना है। अल्फा इज, मैंने बोला था कि क्लासिकल के लिए हम लोग क्या बुक फॉलो करेंगे, इसके मापा से ये सब है, ठीक है। अल्फा इज सेट टू बी ए जीरो ऑफ ऑर्डर आर ऑर्डर का बोलेंगे, ऑफ ऑर्डर आर ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स। किसी नंबर को, ये जो अल्फा है इसको हम लोग जीरो ऑफ क्या बोलेंगे, ऑर्डर आर, पॉलिनोमियल एफ एक्स। पॉलिनोमियल क्या है यहाँ पे, एफ एक्स यहाँ पे पॉलिनोमियल है। जैसे सॉरी देखो यहाँ पे बोल देते पहले, अल्फा को जीरो ऑर्डर आर ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे, तो अल्फा को बोलेंगे तो एक्स माइनस अल्फा आर ऑर्डर का, तो उसके पावर में आर, ए फैक्टर आए, बट एक्स माइनस अल्फा टू द पावर आर प्लस 1 उससे ज्यादा इज नॉट ए फैक्टर, इज नॉट ए फैक्टर, इज नॉट ए फैक्टर, इज नॉट ए फैक्टर, ठीक है। तो ए फैक्टर हो किसका, ए फैक्टर हो एफ एक्स का, एक्स माइनस अल्फा टू द पावर आर इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स, बट उसके जो हायर ए है, माने हायर माने ऐसा नहीं, जैसे यहां पे देखो एक्स माइनस आर, तो एक्स माइनस अल्फा के ज्यादा फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे यहां पे देखो जो मैंने यहां पे बोला था, कहां गया, हाँ यहां पे देखो, यहां पे x क्या है, सॉरी 1 क्या है, 1 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ, 1 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर क्या, ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। तुम बोलो क्यों सर 2 ऑर्डर का क्यों है, क्योंकि 2 ऑर्डर का इसलिए है x माइनस 1 के पावर 2 ए फैक्टर है। अब कोई बोल रहा है कि सर आपको कैसे मालूम कि 3 ऑर्डर का नहीं है, मैं बोलूंगा देखो x माइनस 1 के पावर 3 इसका फैक्टर होगा नहीं। क्यों सर नहीं होगा, कारण इसमें तो है 2 और इसमें x माइनस 1 थोड़ी है, इसमें x माइनस 1 नहीं है। बट अगर ऐसा हो जाता, मैंने बोला था कि सर अगर ऐसा हो जाता कि यहाँ पे x माइनस 1 होल स्क्वायर है और x प्लस 2 और x माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया, देखो तो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 2, तो ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है। तो अब मुझे अगर कोई पूछता कि सर ए भी तो अपने आप में एक पॉलिनोमियल है, हाँ ए भी एक पॉलिनोमियल है, कोई मुझे पूछ रहा है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 1 क्या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, हाँ है। कोई मुझे बोलोगे इस पॉलिनोमियल में 1 जो है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, उसका ऑर्डर क्या होगा, बोलो कोई एक जन बोलो, क्या बोलते हैं कि अप्रिन बोलो, तो अप्रिन बोलो 3 होता है, 3 होगा। क्यों सर 3 होगा, कारण एक तो फैक्टर x माइनस 1 यहाँ पे पहले से ही प्रेजेंट था, तुमने अगर बाहर नहीं किया उसको फैक्टर करके बाहर नहीं किया तो प्रॉब्लम हो गया ना। तुम बोल रहे हो सर यहाँ पे तो 2 दिख रहा है, अरे यहाँ पे 2 दिखने से नहीं होगा, अंदर तो ये भी एक फैक्टर है ना, x माइनस 1 तो यहाँ पे भी है, मैंने जब समझाने के लिए एडजस्ट कर लिया। तो ध्यान में रखना पड़ेगा, जो पॉलिनोमियल है उसमें अगर x कोई एक पॉलिनोमियल है उसमें x माइनस 1 फैक्टर है, तो तुम देखो x माइनस 1 कितने बार आ सकता है, जितने बार आएगा उसको सबको बाहर करो, उसके बाद देखना कि उतना फैक्टर आ गया तो इसका मतलब उतना ऑर्डर का होगा, तो इसका मतलब क्या है, उससे ज्यादा फैक्टर नहीं था, ठीक है। थियोरेटिकल बात है, वही बात है यहाँ पे देखो
जितना फैक्टर है सबको बाहर कर लो, जिसको जीरो पॉलिनोमियल के लिए बोल रहे हो वही बात है। क्या बोल रहा है देखो, जीरो पॉलिनोमियल अल्फा इज सेड टू बी जीरो ऑफ ऑर्डर आर ऑफ द पॉलिनोमियल एफएक्स इफ क्या, if x minus alpha, if x minus alpha to the power r is a factor of fx, while x minus alpha to the power r plus 1 is not a factor of fx, is not a factor of fx। ठीक है, कोई तुमको बोल रहा है कि किसी जीरो पॉलिनोमियल क्या हो गया, तो जीरो पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल के लिए कोई एक वैल्यू हो गया, वो कितना ऑर्डर का होगा, वो कितना ऑर्डर का होगा। कोई तुमको बोल रहा है कि सर गामा जीरो पॉलिनोमियल है आर ऑर्डर का, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x माइनस गामा टू द पावर r इज ए फैक्टर, बट x माइनस गामा टू द पावर r प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब चलिए आओ, जीरो पॉलिनोमियल का एक रिजल्ट है, जीरो पॉलिनोमियल का एक रिजल्ट है। देखो अभी मैंने इसके बारे में बोला था, इसके बारे में देखो अभी बोला था, ये थ्योरम क्या बोलते हैं, थ्योरम ये सिर्फ रिजल्ट के हिसाब से यूज करना है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं चाहिए। अल्फा इज ए जीरो ऑफ ऑर्डर आर, अल्फा इज ए जीरो ऑफ क्या, ऑर्डर आर ऑफ क्या, of the polynomial fx, of the polynomial fx। अल्फा को हम लोग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ द जीरो ऑफ आर ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल fx, अल्फा इज ए जीरो ऑफ ऑर्डर आर। ठीक है, सपोज मैंने बोला कि अल्फा इज ए, या फिर मुझे कोई बोल रहा है कि सर जो बीटा है वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, ऑर्डर जो है उसका आर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एफ ऑफ अल्फा माने यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा एफ ऑफ बीटा, एफ डैश बीटा आर ऑर्डर में, आर तक जाएगा, आर तक नहीं, क्योंकि एक यहां पे हो गया देखो 1 डैश, जब एक बार ले रहे हो तो उसमें लग रहा है कि सर एक बार, बट यहां पे देखो 2 तक हो चुका है, तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे एफ आर माइनस 1 ऑर्डर डेरिवेटिव तक ए जीरो देगा, बट क्या, बट एफ आर जो डेरिवेटिव आर टाइम्स उसमें क्या होगा, नॉन जीरो देगा ना। जैसे सपोज बीटा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 3 ऑर्डर का, तो क्या होगा, एफ बीटा जीरो, एफ डैश बीटा जीरो, एफ डबल डैश बीटा जीरो, बट क्या होगा, एफ ट्रिपल डैश बीटा इज नॉन जीरो। ठीक है, तो यहां पे वही बात बोला है कि जो वैल्यू किसी पॉलिनोमियल का जीरो पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर आर होगा, तो उसके लिए क्या होगा, एफ अल्फा, एफ डैश अल्फा उस जो है उसके एक पहले डेरिवेटिव में जीरो हो जाएगा, और जितना ऑर्डर का है उतने डेरिवेटिव में क्या होगा, उतना डेरिवेटिव में क्या होगा, नॉन जीरो होगा, उतना डेरिवेटिव में क्या होगा, उतना डेरिवेटिव में नॉन जीरो होगा। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे तो ये हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को देखो एक बार सॉल्व करते, क्या बोलना चाह रहे हैं क्वेश्चन, क्या बोलना चाह रहे हैं क्वेश्चन के ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं, देखो क्या बोल रहा है कि एक्स क्यूब फोकस हो रहा है, देखो तो एक्स क्यूब प्लस 3px प्लस q हैज ए फैक्टर, एक्स क्यूब प्लस 3px प्लस q हैज ए फैक्टर of the form x minus alpha
होल स्क्वायर शो दैट दिस इज 0। क्या बोला है बोलो तो? इस क्वेश्चन में बोला है कि ये जो है ना, ये तुम्हारा एक फैक्टर है। सॉरी मैंने गलत बोला, क्या बोल रहा हूं, ये अगर ये fx है तो इसका फैक्टर क्या है? x माइनस अल्फा स्क्वायर है। तो बोल रहा है कि शो करो कि क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यूब इज क्या होगा? 0 होगा। तो यहां पे फैक्टर जब है तो मैं क्या कर सकता हूं? सॉल्यूशन क्या करूंगा देखो, क्या करूंगा? लेट एफ एक्स एक्स क्यूब प्लस 3px प्लस क्यू, लेट एफ एक्स एक्स क्यूब प्लस 3px प्लस क्यू। अब बोलो तो सिंस क्या है? सिंस x माइनस अल्फा स्क्वायर क्या है? दिस इज ए फैक्टर ऑफ क्या? फैक्टर ऑफ एफ एक्स। तो तुम देख पा रहे हो x माइनस अल्फा का स्क्वायर माने पावर में तो 2 है, पावर में 2 है, तो क्या होगा? देयरफॉर एफ अल्फा 0, साथ ही साथ क्या बोलो तो एफ डैश अल्फा भी 0 होगा ना? हाँ, एफ ट्रिपल डैश एफ डबल डैश अल्फा नॉन 0 होगा, बट मुझे वहां पे इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? कारण एक बात देखो सर, x माइनस अल्फा स्क्वायर ये फैक्टर, तो इससे क्या मतलब हो रहा है? इससे एक बात समझ पा रहे हो कि तुम जब इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम देखना x माइनस अल्फा स्क्वायर तो एक निकल जाएगा, और क्या होगा बोलो तो एक तुम्हारा समथिंग ax प्लस b, कुछ एक 1 डिग्री का कुछ ये आएगा, पॉलिनोमियल आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ। बट वो मुझे समझाने के लिए मैंने किया। तो इसका मतलब तुम क्या देख पा रहे हो? इसका मतलब अल्फा को मैं अगर अल्फा यहाँ पे क्या है? अल्फा इज ए 0 ऑफ वाटर 2 ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स। तो यहाँ पे हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो सर क्या अब काम क्या होगा? मुझे प्रूफ क्या करना है? मुझे प्रूफ करना है कि क्यू स्क्वायर, मुझे क्या प्रूफ करना है कि क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर प्लस 4p क्यूब, क्यू स्क्वायर प्लस 4p क्यूब इज इक्वल टू 0। एक बात देखो, मेरे पास क्या है? मेरे पास यहाँ पे 2 रिलेशन है ना, एक है एफ अल्फा इज 0, एक है एफ डैश अल्फा इज 0, ठीक है। तो एफ अल्फा 0, इसका मतलब क्या होगा? एफ अल्फा 0 माने अल्फा में पुट कर दो, क्या होगा? लिखो नाउ एफ अल्फा 0 क्या होगा? अल्फा पुट करो, अल्फा क्यूब प्लस 3p अल्फा प्लस क्यू इज 0, ठीक है। और एक क्या है? और क्या है? एफ डैश अल्फा। तो उसके लिए क्या करो? एफ डैश एक्स निकाल लो। एफ डैश एक्स क्या होता है? 3x स्क्वायर, डेरिवेटिव करो, इसमें क्या होगा? 3p, तो क्या होगा? यहां पे आ गया, तो एफ डैश अल्फा 3 सॉरी एफ डैश अल्फा इज 0, तो यहां पे क्या होगा? 3 अल्फा स्क्वायर 3p 0, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो? ये क्या आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस p इज 0, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे p का वैल्यू मिल जाएगा। p क्या है? p इज माइनस अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पे देखो तो
यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अल्फा क्यूब है और पी का वैल्यू है माइनस अल्फा स्क्वायर, तो 3 माइनस अल्फा स्क्वायर, उसके बाद ये होगा अल्फा प्लस क्यू इज 0, तो ये क्या होगा, ये होगा तुम्हारा अल्फा क्यूब 3 अल्फा क्यूब प्लस क्यू। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, क्यू जो है वो क्या है, क्यू है तुम्हारा माइनस नहीं प्लस 2 अल्फा क्यूब, प्लस 2 अल्फा क्यूब। एक बात बोलो तो यहां से मैं बोल सकता हूं सर रिलेशन किसके बीच में चाहिए, जो प्रूव करना है वो देखो, जो मुझे प्रूव करना है वो तुम्हारा क्या है, वो है तुम्हारा क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यूब इज 0, दैट मीन्स दिस इज ए रिलेशन बिटवीन क्यू एंड पी। तो क्यू और पी के बीच में मुझे रिलेशन चाहिए। तो देखो, तो यहाँ पे मैं अगर एक काम करता, यहाँ पे मैं क्या काम करता, मुझे दो रिलेशन मिला है। एक रिलेशन में क्या है, एक रिलेशन में क्यू और अल्फा के बीच में रिलेशन है, एक रिलेशन में क्या है और एक में क्या है बोलो तो पी और अल्फा के बीच में रिलेशन है। सर चाहिए आपका पी और क्यू के बीच में रिलेशन, और दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, अल्फा। तो मैं अगर यहां से मैं अगर ये दोनों से क्या कर लेता, मैं अगर ये दोनों से अल्फा एलिमिनेट कर लेता तो मेरा प्रूफ हो जाएगा। सर अल्फा एलिमिनेट करने का मतलब बोलो तो यहाँ पे अल्फा क्यूब का मतलब क्या होगा, q/2। तो अल्फा क्यूब अगर q/2 होगा तो अल्फा क्या होगा, q/2 1/3, ठीक है। और यहां पे अल्फा स्क्वायर क्या है, -p, तो अल्फा क्या होगा, -p के पावर में हाफ। तो अब मुझे तुम बोलो ये दोनों को मैं इक्वेट तो कर सकता हूं ना, ये दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूं, और ये दोनों को अगर इक्वेट कर दूंगा तो मेरा रिक्वायर्ड रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। क्यों, एक बात देखो, ये सब में क्या करना पड़ता है, तो ये सब में करना पड़ता है, ये जो नीचे में है ना 3 है और 2 है, इसका एलसीएम 3 2 का एलसीएम 6, 3 2 का एलसीएम 6। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे 6 एलसीएम है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, पावर में 6 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, पर 6 से मल्टीप्लाई करने का मतलब बोथ साइड में 6 पावर लेना है, बोथ साइड में क्या लेना है, 6 पावर का लेना है, वही बोलने का मतलब है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो पावर में 6 लोगे तो यहाँ पे 1/3 है, तो ये हो जाएगा 6/3 माने 2, माने ये होगा q/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे होगा -p का क्यूब। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा q² / 4 -p क्यूब, q² इक्वल टू -4p क्यूब। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो कि q² प्लस 4p क्यूब इज 0 पॉलिनोमियल। जितना ऑर्डर का 0 पॉलिनोमियल है या फिर फैक्टर है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे एक कम तक उसका वैल्यू पॉलिनोमियल को उस पे 0 ले सकते हैं, उसमें हो जाएगा। देखो देखो प्रोसेस क्या था क्वेश्चन को, इसका एक फैक्टर था, ये fx ले लिया, उसको फैक्टर है, पावर में 2 है, माने f अल्फा f डैश अल्फा 0 होगा, f अल्फा 0 करके मुझे एक रिलेशन मिला, f डैश अल्फा 0 करके मुझे एक रिलेशन मिला। उसके बाद मैंने देखा कि अल्फा क्यू पी को कनेक्ट कर रहा है अल्फा, तो हम लोग अल्फा को एलिमिनेट कर दिए, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इफ दिस, ये जो है ना,
इसका क्या है, ये जो पॉलिनोमियल है इसका फैक्टर है उस फॉर्म का। माने यहां पे अगर इसको तुम fx ले लेते हो, अगर मैंने इसको fx ले लिया, fx दैट मीन्स लेट दिस इज fx x4 प्लस क्या px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, इसको मैंने फैक्टर ले लिया। इसको क्या ले लिया मैंने, फैक्टर, सॉरी ये मेरा पॉलिनोमियल है, इसका फैक्टर क्या है, इसका फैक्टर है x माइनस अल्फा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, सिंस x माइनस अल्फा इस क्यूब, अल्फा इस पर नहीं, क्या क्यूब है, क्यूब है। तो यहां पे क्या लिखोगे, सिंस दिस क्यूब क्या दिस इज ए फैक्टर ऑफ fx, ए फैक्टर ऑफ fx है, इसका फैक्टर है, ऐसा मत कर देना फैक्टर ऑफ fx इक्वल टू 0। fx इक्वल टू 0 इक्वेशन का कभी फैक्टर नहीं होता है, पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है, इक्वेशन का तो रूट होता है। ठीक है, फैक्टर, इसका फैक्टर है fx का फैक्टर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, therefore क्या लिख पाऊंगा मैं, f अल्फा 0 f डैश अल्फा 0 3 तक है, तो उससे 1 तक एक डेरिवेटिव पहले तक, f डबल डैश अल्फा 0। सर f ट्रिपल डैश अल्फा क्या होगा, वो तो नॉन जीरो होगा। सर इसका जरूरी है, नहीं इसका जरूरी इसलिए नहीं है, कारण हम लोग जो रिलेशन बनाएंगे वो तो इससे बनेगा, इससे बनेगा और इससे बनेगा, तीन तो fx है। तो तुम जब अल्फा यहां पे पुट करोगे तो अल्फा टू द पावर 4 p अल्फा स्क्वायर q अल्फा प्लस r f अल्फा 0, तो एक रिलेशन आया। f डैश अल्फा, इसको डेरिवेटिव करने के बाद अल्फा पुट करोगे तो इक्वल टू 0, वो एक रिलेशन आएगा। सर क्या क्या कांस्टेंट है यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट है एक p एक q और एक r, एक p एक q एक r। तो सर तीन तो p q r है। प्रूफ देखो, प्रूफ क्या करने बोला है, यहाँ पे प्रूफ करने बोला है कि यहाँ पे प्रूफ क्या करने बोला है, प्रूफ करने बोला है, देखो एक बार प्रूफ करने बोला है कि 8p क्यूब प्लस 27q स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट मींस रिलेशन बिटवीन p q बनाना है। और एक बार क्या करना है, p r में करना है। तुम लोगों को मैं एक बात बोल रहा हूं, यहाँ पे तुम लोग ये करोगे, अच्छा तीन तो रिलेशन है, इसमें कैलकुलेशन करने के बाद तुम देखना कि क्या होगा। कोई एक जन पर्टिकुलरली मुझे लग रहा है ये, इसमें कुछ ये आएगा, माने ये अल्फा में चला आएगा। अच्छा इसका कुछ वैल्यू, मानो कि यहाँ पे आर का वैल्यू आएगा, मुझे लग रहा है आर का वैल्यू नहीं, आर का वैल्यू आएगा क्या, आर का वैल्यू आएगा, आर का वैल्यू आ सकता है, हाँ आर का वैल्यू आएगा, आर का वैल्यू कुछ आएगा, कुछ अल्फा में आएगा, कुछ अल्फा में आएगा। उस आर को जब यहाँ पे पुट कर दोगे तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, यहाँ पे क्यू निकल जाएगा, ये भी समथिंग अल्फा में निकल जाएगा, ये भी समथिंग अल्फा में निकल जाएगा। और जब यहाँ पे पुट करोगे तो वहां पे p निकल जाएगा, p समथिंग अल्फा में निकल जाएगा। अब बोलोगे सर एक रिलेशन मिला, एक रिलेशन में मुझे मिला कि p समथिंग अल्फा में, p समथिंग अल्फा में, ठीक है p समथिंग अल्फा में, p समथिंग अल्फा में। दूसरे रिलेशन में क्या बोलेगा, q समथिंग अल्फा में, अल्फा के पावर कुछ भी हो सकता है, अल्फा का पावर मैं नहीं जानता हूं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी होगा समथिंग अल्फा के पावर में कुछ होगा, और आर ए भी समथिंग अल्फा के पावर में कुछ होगा। अब सर प्रूफ जो है ना, उस प्रूफ में चाहिए मुझे पी क्यू का बीच में प्रूफ चाहिए, पी क्यू के बीच में प्रूफ चाहिए। तो पी क्यू के बीच में अगर प्रूफ चाहिए, पी क्यू के बीच में तुमको प्रूफ चाहिए, पी क्यू के बीच में प्रूफ चाहिए, ये वाला जो है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुम क्या करो, तुम सिंपली क्या करोगे, तुम सिंपली जहां जहां पे PQ है, सर इसमें PQ था, तो हम लोग क्या करेंगे जानते हो, इस PQ में अल्फा एलिमिनेट करेंगे, माने अल्फा इक्वल टू क्या आ रहा है वो देखेंगे, और इसमें भी अल्फा इक्वल टू क्या आ रहा है वो देखेंगे, और दोनों को अल्फा इक्वल टू अल्फा इक्वेट कर देंगे। तो देखना P और Q के बीच में रिलेशन आ जाएगा, रिलेशन बिटवीन PQ आ जाएगा, रिलेशन बिटवीन P एंड Q, रिलेशन बिटवीन P एंड Q आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे वही बात Q और R चाहिए। अगर तुमको Q और R चाहिए, घर में करना है, ये कैलकुलेशन तुम लोग को घर में करना है,
पी आर आर, देखो यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस 12y इक्वल टू 0, दैट मीन्स पी आर आर के बीच में रिलेशन प्रूव करना है। तो क्या करोगे, जहां पे पी आर आर बोल रहा है, तो पी आर आर बोल रहा है तो ये नहीं होगा, क्या होगा, पी आर आर बोल रहा है तो तुमको यहां से लेके यहां तक ये दोनों में क्या करना है, एलिमिनेट क्या करना है, एलिमिनेट करना है अल्फा को, एलिमिनेटिंग अल्फा। ठीक है, एक बार बोलो तो सब ठीक ठाक है। कोई एक बार बोलो, ठीक है ना, हाँ ठीक है, ये हो गया। देखो पॉलीनोमियल का काम हम लोग का हो गया, पॉलीनोमियल का काम हम लोग का हो गया। ठीक है, पॉलीनोमियल का काम जो है वो हम लोग का हो गया। थ्योरी ऑफ इक्वेशन हम चालू करेंगे। हाँ, थ्योरी ऑफ इक्वेशन हम चालू करेंगे, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, थियोरिफिकेशन। तो थियोरिफिकेशन में पहले तो कुछ थोड़ा सा रुक जाओ। देखो थियोरिफिकेशन में क्या होगा कि अभी हम लोगों ने क्या देखा था, पॉलिनोमियल के बारे में देखा था, लेट एफ एक्स, क्या देखा था, a0 x टू दी पावर n, a1 x टू दी पावर n माइनस 1, a2 x टू दी पावर n माइनस 2, an माइनस 1 x an। ठीक है, लेट एफ एक्स बी ए polynomial of degree n। मैंने क्या माना कि एक पॉलिनोमियल है कितना डिग्री का, डिग्री n का। देन एफ एक्स, देन ये जो एफ एक्स है, देन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, माने उस पॉलिनोमियल को, माने a0 x टू द पावर n, देन f x इक्वल टू 0, दैट इज a0 x टू द पावर n, a1 x टू द पावर n माइनस 1, a2 x टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन, an माइनस 1x an, दिस इज 0। ठीक है, ये जो मैंने इक्वेशन बनाया, ठीक है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, algebraic equation। then that is this is called, then that is, then fx, that is this is called an algebraic equation or polynomial equation ऑफ डिग्री n। सिंपल सा बात है, पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल को क्या करो, पॉलिनोमियल जो है उस पॉलिनोमियल को, जो पॉलिनोमियल है उसको क्या करो, इक्वल टू 0 कर दो। तो पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 कर दिया तो क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। उसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन या फिर पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, अब सुनो,
कुछ नोट देखो, जैसे एक नोट किया मैंने, जैसे ये जो इक्वेशन है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, जहां पे a क्या है, a इज नॉन जीरो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, दिस इज ए लीनियर इक्वेशन, ठीक है, ये होगा लीनियर इक्वेशन। अगर मैं इसी में क्या कर दूं, ax स्क्वायर, अब a का ऐसे कर दिया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, लीनियर पॉलिनोमियल था, इक्वल टू 0 कर दिया तो क्या हो गया, इक्वेशन हो गया, ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d। सर ये नॉन जीरो क्यों ले रहे हो, क्योंकि ये अगर नॉन जीरो ले लूंगा तो डिग्री खत्म हो जाएगा, हायर डिग्री। तो यहाँ पे देखो ax टू द पावर 4 bx क्यूब cx स्क्वायर dx प्लस e, a इज नॉन जीरो, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, बाई मीन्स 2 एंड क्वाड्रेटिक मीन्स 2, 2 into 2 4, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब एक बात सुनो, एक रिमार्क करो, एक रिमार्क करो, एक रिमार्क करो कि इफ रिमार्क, मैंने 4 डिग्री तक बोला, क्या बोला है कि इफ अल्फा बी ए वैल्यू, if alpha be a value of x for which fx becomes 0, that is if alpha is 0, hey alpha be a value of fx, alpha be a value of x, x का वो वैल्यू जिसके कारण fx 0 हो जा रहा है, दैट मींस अल्फा इज ए जीरो पॉलिनोमियल, अल्फा इज ए जीरो पॉलिनोमियल ना, fx में अल्फा पुट करने में 0 आ जा रहा है, तो अल्फा इज ए जीरो पॉलिनोमियल। तो इस केस में हम लोग अल्फा को क्या बोलते हैं, अल्फा इज ए जीरो पॉलिनोमियल ऑफ fx, बट अल्फा इज जीरो पॉलिनोमियल ऑफ fx कब होता है, जब उसको पुट करने में वैल्यू 0 आ जाता है, माने f ऑफ अल्फा 0 आ गया। बट हम लोग fx इक्वल टू 0 माने अल्फा पुट करने में f ऑफ अल्फा 0 आ रहा है, तो उस केस में fx इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन है, इसके लिए उसको क्या बोलेंगे, रूट बोलेंगे, रूट। सिर्फ पॉलिनोमियल में पुट करने में अगर 0 आ रहा है तो पॉलिनोमियल के लिए बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, बट पॉलिनोमियल को तुम इक्वल टू 0 कर दिए तो इक्वेशन बन गया। तो कोई इक्वेशन में कोई वैल्यू पुट करने में अगर सेटिस्फाई कर जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। तो यहां पे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूट बोलेंगे। तो यहां कोई बात है कि देन अल्फा इज सेड टू बी, देन अल्फा इज सेड टू बी द रूट ऑफ द इक्वेशन fx इज इक्वल टू 0। क्लियर है मेरी बात। मैंने पहले क्या किया, इंट्रोडक्शन देखो किस हिसाब से किया, थ्योरिफिकेशन में हम लोगों ने क्या बोला कि जो fx है, जो पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल को अगर तुम क्या कर लेते हो, उस पॉलिनोमियल को अगर तुम क्या कर लेते हो, जो पॉलिनोमियल है उसको अगर 0 पुट कर लेते हो, उसको अगर तुमने क्या किया 0 पुट कर लिया,
तो पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, दैट मींस ये जो पॉलिनोमियल है इसको मैंने 0 पुट कर लिया, तो ये क्या बन गया, दिस इज ए इक्वेशन। इसको पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलता है या फिर अलजेब्रिक इक्वेशन। a0 अगर नॉन जीरो है तो ये n डिग्री का इक्वेशन हो गया, ठीक है, डिग्री n। कुछ मैंने यहाँ पे एक क्या है, कुछ यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ मैंने ये क्या बोलते हैं कि जैसे यहाँ पे लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। अब क्या बोल रहा है कि अगर कोई वैल्यू किसी पॉलिनोमियल में, दैट मींस पॉलिनोमियल के जगह पे मैं अगर इक्वल टू 0 कर दिया, f(x = 0), तो एक नंबर उस f(x) पे पुट करने में 0 आ रहा है, तो इसका मतलब f(x = 0) के लिए वो क्या है, f(x = 0) के लिए वो एक रूट है। इफ क्या बोल रहा है देखो, इफ अल्फा बी ए वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच f(x) becomes 0, दैट मींस f अल्फा 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, देन अल्फा इज सेड टू बी द रूट ऑफ द इक्वेशन। किसका रूट, f(x = 0)। बट तुमको अगर बोलता सर अल्फा 0 आ रहा है, अल्फा f(x) में f(x) का वैल्यू एट x = अल्फा पे 0 आ रहा है, इसका मतलब अल्फा ये 0 पॉलिनोमियल किसका, f(x) का। बट f(x = 0) के लिए वो क्या है, वो रूट है। कोई बात मैंने बोला यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, देखो इतना तक ठीक है ना सबको, बोलो यस सर। ठीक है। देखो अब चले आओ, ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग जगह है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ क्लासिकल अलजेब्रा। फंडामेंटल थ्योरम का एक मतलब सुनो। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है कि उसका जो कोर कॉन्सेप्ट है, मतलब उसमें ही देखना हर एक चीज का जो फंडामेंटल होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फंडामेंटल को बहुत अच्छे से, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ क्लासिकल अलजेब्रा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ नंबर थ्योरी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, हर एक का एक फंडामेंटल ही होता है। माने वो जो चैप्टर है उसका जो मेन मीनिंग है उसके अंदर वो ये रहता है। थ्योरिफिकेशन में हम लोग जो काम करते हैं ना, हम लोग का जो मेन काम होता है, हम लोग जितना सारा काम करते हैं वो डेवलप करते हैं कि किसी इक्वेशन को सॉल्व करना। कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है, कोई अलजेब्रिक इक्वेशन है, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का मतलब उसका रूट निकालना। अब रूट अगर निकाल पा रहे हो तो तुम्हारा काम हो गया। और उसके लिए तो हम लोग वेरियस टाइप ऑफ मेथड्स डेवलप करते हैं, जो बहुत सारा उसका जो रिजल्ट है, थ्योरम है, उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ क्लासिकल अलजेब्रा क्या बोलता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ क्लासिकल अलजेब्रा बोलता है कि अगर कोई अलजेब्रिक इक्वेशन है, दैट मींस पॉलिनोमियल इक्वेशन, एवरी अलजेब्रिक इक्वेशन हैज ए रूट। कोई अलजेब्रिक इक्वेशन अगर है तो उसका रूट रहेगा। सर वो रूट क्या होगा, रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। इसका जो प्रूफ है ना, इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे नहीं। इसके प्रूफ के लिए थोड़ा सा एडवांस काम करना पड़ता है, बट उसका नॉलेज अभी तुम लोगों का नहीं है। इसको प्रूफ करने के लिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, ठीक है। बट इसका कोई हम लोग का प्रूफ नहीं चाहिए, हम लोग इसका जो रिजल्ट है ना उसको ले लेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ जो क्लासिकल अलजेब्रा बोलता है वो क्या बोलता है, एवरी algebraic equation has a root, real or complex। सबसे बेसिक है क्लासिकल अलजेब्रा का। अगर कोई भी अगर तुमको बोले कि सर कोई भी भाईवा में अगर एक बेसिक सा क्वेश्चन, तो ये है, ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ क्लासिकल। क्योंकि क्लासिकल अलजेब्रा का जो फंडामेंटल है उसको अगर नहीं जानते हो तो तुम बाकी क्या काम कर पाओगे। तो बेसिक सा बात है कि कोई अगर अलजेब्रिक इक्वेशन है तो उसका रूट रहेगा ही रहेगा, और वो रूट आइदर रियल होगा नहीं तो कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। छोटा सा स्टेटमेंट है, इसको पूछा जाता है, एवरी अलजेब्रिक इक्वेशन हैज ए रूट आइदर रियल और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नेक्स्ट जगह देखो, एक आ गया, क्या है नेक्स्ट जगह कि एन अलजेब्रिक इक्वेशन
ऑफ डिग्री n, माने ये जो इक्वेशन अभी हम लोगों ने किया था a0 x to the power n, a1 x to the power n minus 1, a2 x to the power n minus 2 and so on, an x to the power an minus 1x an is equal to 0। ठीक है, एक n डिग्री वाला इक्वेशन है, एक n डिग्री वाला इक्वेशन है, अलजेब्रिक इक्वेशन है। तो क्या बोल रहा है कि इसका क्या रहेगा, इसका जो रूट्स होगा उसका नंबर ऑफ रूट क्या होगा, जितना पावर है उतना ही रूट रहेगा, उससे ज्यादा नहीं। मतलब एक 4 डिग्री इक्वेशन है तो उसका कितना रूट रहेगा, 4 टू रूट रहेगा। अगर 5 डिग्री इक्वेशन है उसका कितना रूट रहेगा, 5 टू रहेगा। रूट किस टाइप का होगा, क्या होगा, वो अलग बात। बट हम लोग थ्योरिफिकेशन में पहले काम डेवलप किया, क्या किए कि इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। अलजेब्रिक इक्वेशन डिग्री n माने जो हायर डिग्री टर्म है n, उसका कोएफिशिएंट नॉन जीरो होना पड़ेगा। उसमें डिफरेंट टाइप्स देखे। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि अगर कोई इक्वेशन f(x = 0) है, उसका रूट कौन होगा, उसमें f(x = 0) माने अल्फा को रूट कब बोलेंगे, जब f(x = f अल्फा = 0) होगा। ठीक है, माने f(x = 0) को जो वैल्यू सेटिस्फाई करता है, अल्फा सेटिस्फाई करता है, तो अल्फा को हम लोग रूट ऑफ द इक्वेशन बोलेंगे f(x = 0) का। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि क्लासिकल अलजेब्रा का जो फंडामेंटल थ्योरम होता है वो क्या होता है, एवरी अलजेब्रिक इक्वेशन हैज ए रूट। एवरी अलजेब्रिक इक्वेशन हैज ए रूट, आइदर रियल या फिर कॉम्प्लेक्स होगा। नेक्स्ट रिजल्ट क्या बोलता है कि अगर कोई n डिग्री वाला कोई इक्वेशन है अलजेब्रिक, तो उसका रूट जो होगा ना वो n ही होगा, उसका n तो ही रूट होगा। वही बात बोला है, हैज n रूट्स एंड नो मोर। ठीक है, ये इसका रिजल्ट था। सब रिजल्ट हम लोग यूज करेंगे, बाद में हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे देखो ये सब रिजल्ट है। ठीक है, अब देखो, अब ये जगह आ गई, क्या बोल रहा है, ये बात समझने के लिए मल्टीपल रूट का बात है ना, पहले इसको समझो क्या बोल रहा है। जैसे जीरो पॉलिनोमियल पढ़े थे, जीरो पॉलिनोमियल क्या था, जीरो पॉलिनोमियल में क्या था सर, जीरो पॉलिनोमियल में एक नंबर अल्फा को हम लोग जीरो पॉलिनोमियल बोलते थे, किसी ऑर्डर का, आर ऑर्डर का, सच दैट क्या हो, x माइनस अल्फा टू द पावर r फैक्टर हो, बट x माइनस अल्फा टू द पावर r प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ f(x). जीरो पॉलिनोमियल मैं तुम लोग एक बार बोल दूं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आर रूट। जब इसमें ऑर्डर आ जाता है तो वही उतना ऑर्डर का क्या हो जाएगा, मल्टीपल रूट। ठीक है, इक्वेशन के लिए जैसे ए, यहां पे ए f(x) है, x² माइनस 5x प्लस 6, इसके साथ मैंने x प्लस 1 किया, या फिर x माइनस 2 किया। तो यहां पे क्या देख पा रहे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर आएगा और x माइनस 3 आएगा। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये जो 2 है ना, ये 2 और 3, माने यहां पे मैं अगर बोलूं 2 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर होगा 2, और 3 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर क्या, ऑर्डर 1। एक बारी तो है, बट एक बात देखो, मैंने क्या किया, अब इक्वेशन में कर लिया, सर मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं, अब f(x = 0) किया, अब तो पॉलिनोमियल नहीं रहा, अब इक्वेशन हो गया। तो x² माइनस 5x
प्लस 6 x माइनस 2। तो यहाँ पे जब तुम x माइनस 2 फैक्टर करोगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर और क्या होगा x माइनस 3। तो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो x इक्वल टू 2 2 और 3। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो 2 जो है 2 क्या है 2 इज ए मल्टीपल रूट ऑफ ऑर्डर क्या ऑफ ऑर्डर 2, बट 3 मल्टीपल रूट नहीं है, 3 सिंपल रूट है। 3 एक बार है, 3 सिंपल रूट है, 3 सिंपल रूट है। एक बात देखो यहां पर और एक बात बोलूं, जैसे जीरो पॉलिनोमियल था, जीरो पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब क्या था एफ अल्फा जीरो होगा, एफ डैश अल्फा जीरो होगा। बट एफ अल्फा क्यों मैं बोल रहा हूं, एफ टू जीरो होगा, एफ डैश 2 जीरो होगा, एफ डैश ए डबल डैश 2 नॉन जीरो। 3 कैसा रूट है, 3 जीरो पॉलिनोमियल क्या है ऑर्डर 1, तो एफ 3 जीरो होगा, बट एफ डैश 3 नॉन जीरो होगा क्योंकि वो तो सिंपल जीरो पॉलिनोमियल है। यहां पे क्या होगा बोलो तो, यहां पे 3 था सिंपल रूट, 3 इज ए सिंपल रूट, 3 इज ए सिंपल रूट था ना। यहां पे क्या होगा, यहां पे वही बात f2 जीरो, ये तो 2 रूट है तो 2 इक्वेशन में पुट करने में जीरो देगा, मल्टीपल रूट है, डबल रूट है, तो f डैश 2 भी क्या होगा जीरो, f डबल डैश 2 क्या होगा 1 जीरो। तो 2 बार है ना मल्टीपल रूट ऑफ ऑर्डर 2। और यहां पे क्या होगा f 3 जीरो होगा, बट f डैश 3 क्या होगा नॉन जीरो। बोलो क्लियर हो पा रहा है मेरी बात। देखो जीरो पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर आर मल्टीपल रूट ऑफ ऑर्डर आर, ये एक ही कॉन्सेप्ट है, वो पॉलिनोमियल के लिए है, वो पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो के लिए है। बोलो तो एक बार बोलो क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल और मल्टीपल रूट एक ही कॉन्सेप्ट का ही है। अब सुनो, तो अब कोई मुझे बोल रहा है सर अल्फा एक मल्टीपल रूट है, जैसे मैं समझा रहा हूं, देखो अल्फा इज ए मल्टीपल रूट, शॉर्ट में मैं कर रहा हूं, अल्फा इज ए मल्टीपल रूट ऑफ ऑर्डर क्या ऑर्डर आर। इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा एफ अल्फा जीरो, एफ डैश अल्फा जीरो, एफ डबल डैश अल्फा जीरो। ऐसा तो जाएगा, कितना तक जाएगा, एफ आर माइनस 1 अल्फा जीरो, बट एफ आर अल्फा इज नॉन जीरो। ठीक है, एफ आर अल्फा इज नॉन जीरो। ये मल्टीपल रूट है। एक बात देखो, जैसे मैंने सपोज एक एफ एक्स लिया, सबको समझाने के लिए x माइनस 2 टू द पावर 4, जस्ट समझाने के लिए। इसको तोड़ोगे तो ब्रेक करके लिखोगे तो ठीक है, समझाने के लिए क्या बोलो तो एफ एक्स इक्वल टू 0, इसमें 2 क्या होगा, 2 इज ए मल्टीपल रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 ऑफ ऑर्डर 4 ना, ऑर्डर क्या 4, तो ऑर्डर 4। बोलो तो जब तुम डेरिवेटिव करोगे एफ डैश एक्स जब निकालोगे तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स क्या आएगा, एक्स माइनस 2, 4 बाहर कर दो, 4 बाहर कर दो, क्या होगा एक्स माइनस 2 का पावर क्यूब। अब मुझे बोलो तो, मुझे कोई पूछ रहा है कि 2 तो मल्टीपल रूट ऑफ ऑर्डर 4 था, 2 इज ए मल्टीपल रूट ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 ऑफ ऑर्डर 4, बट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 अगर करोगे तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इक्वल टू 0। तो इसमें क्या होगा, x माइनस 2 के पावर क्यूब है ना, एक घट चुका है ना, डेरिवेटिव करने से एक घट जाता है। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, मतलब कोई
कोई नंबर अगर किसी इक्वेशन का मल्टीपल रूट ऑफ ऑर्डर r है तो उसको एक बार डेरिवेटिव करोगे तो उसका मल्टीपल रूट वो कितना हो जाएगा, r-1 हो जाएगा, एक घट जाएगा। तो मेरे बोलने का मतलब है मैं यहां से लिख सकता हूं कि 2 इज ए मल्टीपल रूट ऑफ f(x) इज इक्वल टू 0, सॉरी f'(x) इक्वल टू 0 ऑफ ऑर्डर क्या, पावर 3 है, एक घट गया तो क्या होगा, ऑर्डर 3। ठीक है, जस्ट मैंने समझाने के लिए एक बेसिक सा एग्जांपल लिया। बड़ा एग्जांपल लोगे तो डेरिवेटिव करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट ठीक है कोई बात नहीं है, समझाने के लिए तो मैं कर रहा हूं। फिर से डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, 12x - 2, देखो एक पावर और घट गया तो यहां पे क्या लिखोगे, 2 इज ए मल्टीपल रूट ऑफ f'(x) इज इक्वल टू 0 ऑफ ऑर्डर 2। फिर से डेरिवेटिव करो, f'(x) 12x - 2, सॉरी 12 नहीं, 24x - 2, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा सर, यहां पे होगा आपका क्या होगा, एक बात बोलो तो x - 2 एक ही फैक्टर है तो दिस इज नॉट ए, यहां पे 2 कोई मल्टीपल रूट नहीं है। मल्टीपल रूट मल्टीपल कब होता है, जब एक से ज्यादा, सर मेरे पास ये जो प्रोडक्ट है वो मल्टीपल है, मेरे पास मल्टीपल मोबाइल है, मेरे पास मल्टीपल कुछ है, तो मल्टीपल का मतलब क्या, एक से ज्यादा मतलब 2 या 2 से ज्यादा। अच्छा, एक से ज्यादा मतलब 2 या 2 से ज्यादा। तो यहाँ पे अब मुझे अगर कोई पूछ रहा है सर 2 क्या मल्टीपल रूट है इसका, नहीं, 2 इसका f'(x) इक्वल टू 0 इसका 2 मल्टीपल रूट नहीं है, ये कैसा रूट है, सिंपल रूट है, एक बार आएगा। देखो तो यहाँ पे क्या लिखोगे, क्योंकि f'(x) को जब तुम सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 24x - 2, तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 एक बार ही आएगा, बट यहाँ पे तुम देख पा रहे 2 बार आ रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये बात है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 इज ए मल्टीपल रूट ऑफ f'(x) इज इक्वल टू 0, सॉरी मल्टीपल नहीं, गलत बोला मैंने, 2 इज ए क्या, 2 इज ए सिंपल रूट, 2 इज ए सिंपल रूट ऑफ f'(x) इक्वल टू 0। अब बोलो तो मैं अगर 4 टाइम्स डेरिवेटिव किया, 4 टाइम्स डेरिवेटिव x, ये क्या होगा, 24x, सॉरी 24 जस्ट। अब बोलो तो मैंने 4 टाइम्स डेरिवेटिव में मैंने 2 पुट किया, ये तो कांस्टेंट है, तुम कुछ भी पुट करो, इनपुट कुछ भी दो, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आएगा, ऑलवेज क्या आएगा, 24, कांस्टेंट फंक्शन जानते हो तुम लोग, तो ये ऑलवेज 24 आएगा। सर x पुट करने में 24 आता है, सर 2 पुट करने में कैसे 24 आ गया, मैंने बोला कि यहाँ पे x कुछ भी पुट करो, इसमें कुछ नहीं है, माने x के पावर 0 है यहाँ पे, छोड़ो यहाँ पे सिंपल सा बात है, 24 है। जैसे होता है ना, मानो कि कोई फंक्शन है f(x) इक्वल टू 5, तो इसका मतलब क्या, इनपुट कुछ भी डालो आउटपुट ऑलवेज 5 आएगा, इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 24 देगा जो क्या है, नॉन जीरो, तो इसका मतलब क्या देख पा रहे हो, 2 इज नॉट ए रूट ऑफ f 4 टाइम्स डेरिवेटिव x इक्वल टू 0। समझ पा रहे हो कैसे कैसे मैंने ये किया, एक एक करके डेरिवेटिव करते गया, वो मल्टीपल रूट का ऑर्डर एक एक करके घटते गया, और जितना ऑर्डर का मल्टीपल रूट था उतना ऑर्डर में उसका रूट ही होगा नहीं, उससे पहले तक सिंगल रूट होगा, सिंपल रूट, उससे पहले तक क्या होगा, सिंपल रूट होगा। थोड़ा सा रुको, बैटरी लो हो गया, थोड़ा सा बैटरी लो हो गया, अब ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये हो गया, कोई बात, यहाँ पे देखो मैंने बोला था, यहाँ पे मैं 2 बात मैंने पहले समझा दिया, जो रिजल्ट था उसको मैंने समझा दिया। देखो यहाँ पे क्या था, हाँ कौन सा रिजल्ट था, देखो इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे थे, रुको कहाँ पे था, यहाँ पे देखो, देखो ये जो रिजल्ट था, इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे थे। हाँ, इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे थे, क्या था देखो, तो कोई बात मैंने बोला यहाँ पे,
ठीक है, क्या बोला है देखो, अल्फा बी ए मल्टीपल रूट, अल्फा अगर मल्टीपल रूट है ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, ए जीरो एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन, ऐसे करते करते जाओगे, सॉरी ए जीरो एक्स टू द पावर एन, ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू, ऐसे करते जाओगे तो पॉलिनोमियल इक्वेशन इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू जीरो। इसका अगर कोई अल्फा अगर क्या है, मल्टीपल रूट ऑफ क्या है, ऑर्डर आर, मल्टीपल रूट ऑफ ऑर्डर अगर आर है, मल्टीपल रूट ऑफ ऑर्डर क्या है अगर आर है, अल्फा मल्टीपल रूट है कितना ऑर्डर का, आर ऑर्डर का, एफ एक्स इक्वल टू जीरो इक्वेशन का, तो क्या बोल रहा है, अल्फा मल्टीपल रूट एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो का क्या होगा, ऑर्डर आर माइनस वन का होगा ना, एक बार कंफर्म करो, बोलो। सर ठीक है, देखो देखो ठीक है, तो ये हो गया। जो बात मैंने तो और बात बोला कि एफ डैश एस का होगा आर माइनस वन ऑर्डर, बट एफ डबल डैश का होगा आर माइनस टू, एफ ट्रिपल डैश का होगा आर माइनस थ्री। वही बात देखो मैं नेक्स्ट में बोला है, वही बात मैंने देखो नेक्स्ट में बोला है, क्या है देखो क्या बोल रहा है कि जो बात मैंने तुम लोगों को अभी समझाया कि अल्फा अगर मल्टीपल रूट ऑफ एफ डबल डैश एक्स, अल्फा मल्टीपल रूट किसका था, अल्फा मल्टीपल रूट था एफ एक्स का ऑर्डर आर, आर ऑर्डर का मल्टीपल रूट था, ये मल्टीपल रूट है। अच्छा, तो अल्फा एफ डैश एक्स का क्या हो जाएगा, मल्टीपल रूट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा आर माइनस वन, आर माइनस वन, एफ डबल डैश एक्स का क्या हो जाएगा आर माइनस टू, ऐसे घटते जाएगा। कोई देख बोल रहा है ऐसे ऐसे चलते चलते क्या होगा बोलो तो, ऐसे चलते चलते जब आर माइनस वन करोगे ना, आर माइनस वन एक्स करोगे तो इसके लिए आएगा सिंपल रूट, माने आर माइनस वन, तो एक वन आएगा यहाँ पे, ऑर्डर वन का मतलब है सिंपल रूट, बट आर एफ ऑफ आर एक्स इज जीरो, इसका होगा नो रूट, अल्फा इज नॉट ए रूट, अल्फा इज नॉट ए रूट। देखो यहां पे क्या बोला है कि अल्फा इज ए मल्टीपल रूट एफ डबल डैश एक्स, मल्टीपल रूट ऑफ एफ डबल डैश एक्स ऑफ ऑर्डर आर माइनस टू, a multiple root of f triple dash x is r minus 3 and a simple root अल्फा मल्टीपल रूट कितना था, r ऑर्डर का था, तो उससे पहले में सिंपल रूट होगा और उतना तक डेरिवेटिव में वो रूट ही नहीं होगा। अल्फा इज नॉट ए रूट, अल्फा इज नॉट ए रूट, अल्फा इज नॉट ए रूट। ठीक है, बोलो। यस सर। अब चलो एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन क्या बोला है कि द इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है यहाँ पे, ए एक्स क्यूब प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 3cx प्लस d इज इक्वल टू 0 हैज टू इक्वल रूट्स। इसका दो तो इक्वल रूट है, माने दो तो इक्वल रूट का मतलब उसका एक रूट, जो एक रूट है ना वो दो बार है, टू इक्वल रूट्स। सर यहाँ पे रूट्स कितना है, क्यूबिक है ना, तो तीन तो रूट होगा, इसका जो रूट होगा वो तीन तो रूट होगा, बट इस तीन रूट में दो रूट के बारे में बोला गया है कि दो तो रूट क्या है, दो तो रूट इक्वल है, दो रूट इक्वल है। ठीक है, दो तो इक्वल रूट है। क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट दिस रिलेशन, ये जो रिलेशन है प्रूव करना है,
एंड द इक्वल रूट जो है ना, जो इक्वल रूट है उसका जो वैल्यू है ना, जो इक्वल रूट है उसका वैल्यू भी बोला गया है, जो इक्वल रूट है उसका वैल्यू भी बोला गया है, ठीक है, वो तुमको दिखाना है। एंड द इक्वल रूट इज दिस, ये इक्वल रूट होगा। चलो हम लोग कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, कर लेते हैं क्या होगा देखो, ठीक है। तो एक काम करो, क्या लिखोगे, देखो लेट एफ एक्स सॉल्यूशन, लेट एफ एक्स ए एक्स क्यूब प्लस 3b एक्स स्क्वायर 3cx plus d, let fx is this, let fx is this and अल्फा बी ए दो इक्वल रूट है, तो इसका मतलब है मल्टीपल रूट ऑफ ऑर्डर 2, उसको हम लोग बोलते हैं डबल रूट, डबल रूट। अच्छा, तो एंड मैंने मान लिया कि दो टो इक्वल रूट है, तो मैंने वो जो दो टो इक्वल रूट है ना उसको मैंने अल्फा ले लिया, एंड अल्फा बी ए डबल रूट, अल्फा बी ए क्या, डबल रूट ऑफ क्या, ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। तो अल्फा इज ए डबल रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, दैट मीन्स अल्फा इज ए मल्टीपल रूट ऑफ एफ एक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो दैट मीन्स क्या क्या होगा बोलो तो, मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, देन एफ ऑफ अल्फा 0 डबल रूट है माने मल्टीपल रूट ऑर्डर 2 एंड क्या एफ डैश अल्फा 0, ये दो बार मैं लिख सकता हूं। अब देखो एफ अल्फा 0, तो एफ अल्फा 0 का मतलब क्या होगा, नाउ एफ अल्फा 0 इसका मतलब क्या होगा, एफ अल्फा 0 ए अल्फा क्यूब 3b अल्फा स्क्वायर 3c अल्फा प्लस d इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये यहां पे हुआ, एंड क्या, एंड एफ डैश अल्फा इज 0, एफ डैश अल्फा 0, डेरिवेटिव करके कर दो, क्या होगा यहां पे कर दो डेरिवेटिव, 3a अल्फा स्क्वायर 6b अल्फा 3c, यहां पे 3 कैंसिल कर दो, a अल्फा स्क्वायर a अल्फा स्क्वायर 2b अल्फा c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक बात देखो सर, प्रूफ जो करना है उसके ऊपर दिखाइए, प्रूफ जो करना है सर, प्रूफ जो है ना, प्रूफ में देखिए जो जिसको प्रूफ करना है उसमें बी सी डी ए बी ऐसा कुछ है, दैट मीन्स जो इक्वेशन है ना उसका कोएफिशिएंट देखो ए बी सी डी, उसको यूज करना है, ए बी सी डी को यूज करना है। तो देखो इसको मैं कैसे करूंगा, दो टो इक्वल रूट है, तो मैंने क्या किया था, दो टो इक्वल रूट है, तो यहां पे देखो एफ अल्फा 0 और एफ डैश अल्फा 0, ये दो काम किया मैंने, इसको 0 लेके और एफ डैश अल्फा को 0 लेके, ठीक है। अब सुनो, अब सुनो यहां पे, अब मेरे बात सुनो, ये दो रिलेशन जो है यहां पे देखो, तो इस रिलेशन में देख पा रहे हो अल्फा क्यूब है, बोलो तो मैं अगर इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करूं, इसको मैंने अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो ए बन जाएगा ए अल्फा क्यूब 2b अल्फा स्क्वायर c अल्फा, और इसके साथ अगर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा माने दिस, इसको अल्फा से मल्टीप्लाई किया और इसके साथ उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो देखो ए अल्फा क्यूब टर्म कट जाएगा, तो वही मैं लिख रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं, देखो रुको, इसको 1 बोलो, इसको 2 बोलो, मल्टीप्लाइंग 2 by alpha, multiplying 2 by alpha and
subtracting from multiplying 2 by alpha and subtracting from 1, we get क्या मिलेगा? we get में क्या मिलेगा? देखो तो क्या आ रहा है? a अल्फा क्यूब ना, चलो मैं करके दे रहा हूँ, तोड़ के करके दे रहा हूँ। a अल्फा क्यूब 3b अल्फा स्क्वायर 3c अल्फा प्लस d माइनस a अल्फा क्यूब, माइनस करना है 2b अल्फा क्यूब, सॉरी अल्फा स्क्वायर c अल्फा इज 0। यहां पे क्या हो रहा है? a टर्म कट जा रहा है, a टर्म कटा, 3b अल्फा स्क्वायर माइनस 2b अल्फा स्क्वायर में क्या होगा? b अल्फा स्क्वायर और 3c अल्फा माइनस c अल्फा। तो यहां से लिखो कि क्या होगा? ये होगा तुम्हारा b अल्फा स्क्वायर 2c अल्फा और d, देखो ये आया। अल्टीमेटली देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे मेरे पास दो इक्वेशन आया है, एक ये b अल्फा स्क्वायर प्लस 2c अल्फा प्लस d इज इक्वल टू 0, और एक देखो ये वाला ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा। देखो कैसे, क्या मिला है उसको एक बार देख लेते हैं। अच्छा, मुझे क्या क्या मिला? मुझे मिला है, देखो a अल्फा स्क्वायर a अल्फा स्क्वायर 2b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0, ये नंबर 2 था, और b अल्फा स्क्वायर, इसको 3 बोलो, b अल्फा स्क्वायर 2c अल्फा प्लस d इज इक्वल टू 0, इसको नंबर 3 बोलो। ठीक है, अब सुनो, अब क्या करोगे? लिखो क्रॉस मल्टीप्लाइंग applying 2 and 3 we get क्या मिलेगा? अल्फा स्क्वायर बाई अल्फा बाई 1 बाई अल्फा स्क्वायर का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो इसको छुपा देना है, इसको बंद कर दो, तो क्या होगा? 2b इंटू डी 2bd माइनस 2c स्क्वायर, अब इसको छुपा दो, अब उल्टा से करना पड़ेगा, bc माइनस ad, इसको यहां पे देखो 2ac माइनस क्या 2b स्क्वायर, 2ac माइनस 2b स्क्वायर, ठीक है, 2ac माइनस 2b स्क्वायर। देखो तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जा रहा है, तो इसको 2 कैंसिल कर दोगे तो क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर अपॉन बी डी माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे होगा अल्फा अपॉन बी सी माइनस ए डी, यहाँ पे होगा क्या? 1 अपॉन ए सी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या करना है एक बार देखो, यहाँ पे देखो तो अगर मैं a2 को लेता हूं तो अल्फा मिल जाएगा, अगर मैं a2 को लेता हूं तो अल्फा मिल जाएगा ना, तो मैंने यहां पे नाउ अल्फा bc माइनस ad 1 अपॉन ac माइनस बी स्क्वायर, यहां से अल्फा क्या होगा? bc माइनस ad ac माइनस बी स्क्वायर, ये अल्फा आया, एंड अल्फा स्क्वायर bd माइनस सी स्क्वायर। ठीक है,
इसके साथ हाँ मैंने कुछ गलती किया ना, मैंने गलती किया है तो तुम लोग बोल नहीं रहे हो। तो एक 2 को कैसे काट दे, यहाँ तो 2 नहीं है। तुम लोग समझ पा रहे हो कुछ? कोई बोलोगे? अरे तुम लोग सुन नहीं पा रहे हो क्या? हाँ सर, सुन रहा है। तो सुन पा रहे हो तो बोलो, एक बार बात करो ना। यहाँ पे गलती हुआ है ना, देखो ना 2 कैसे काट दिया, यहाँ पे 2 कैसे काट दिया। 2 तो सब में है ही, 2 सब में नहीं है, 2 कैसे काटोगे तुम? तो 2 यहाँ पे होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा बाई दिस, तो ये हो जाएगा नीचे में 2। हाँ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 2। हाँ ठीक है, उसके बाद ठीक है, कोई बात नहीं है। अब देखो तो यहाँ पे अगर मैं लेता, अगर इस रिलेशन को लेता, इसको बोल दो अल्फा स्क्वायर बाई 2BD माइनस C स्क्वायर अपॉन 1 बाई क्या होगा, या फिर तुम इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो। चलो इसको भी ले सकते हो, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तुम अगर अल्फा बाई लोगे BC माइनस AD तो क्या होगा, यहाँ पे अल्फा एक तो कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर अल्फा एक तो कट जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, ऊपर में 2 जाएगा, BD माइनस C स्क्वायर BC माइनस AD। अब देखो ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो क्या लिखोगे, दोनों को इक्वेट कर दो, तो क्या लिखोगे, देयरफॉर BC माइनस AD अपॉन 2AC माइनस B स्क्वायर क्या होगा, 2BD माइनस C स्क्वायर BC माइनस AD। देखो तो क्या होगा, क्या रिलेशन प्रूफ था, हाँ। तो यहाँ पे हाँ देखो तो क्या आ रहा है, BC माइनस AD का होल स्क्वायर, देख पा रहे हो, BC माइनस AD का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 4AC माइनस B स्क्वायर BD माइनस C स्क्वायर, BD माइनस C स्क्वायर। ये था प्रूफ। सर कुछ थोड़ा सा साइन में ए हुआ है, कोई बात नहीं है, देखो साइन एडजस्ट कर सकते हो, साइन में कुछ एडजस्ट कर सकते हो। आंसर जो है वो तुम्हारा था, क्या था, बहुत ऊपर चला गया क्या, हाँ, बी स्क्वायर माइनस AC C स्क्वायर माइनस BD, माने माइनस एक कॉमन लेने से हो जाएगा, एक माइनस कॉमन लेने से हो जाएगा। यहाँ पे एक माइनस कॉमन ले लो, C स्क्वायर माइनस BD, एक माइनस यहाँ पे लिया और एक माइनस यहाँ पे लोगे तो B स्क्वायर माइनस AC। और अल्फा का वैल्यू क्या बोला गया है, अल्फा का वैल्यू हाफ, अल्फा का वैल्यू क्या दिखाना है, हाफ, अल्फा का वैल्यू क्या दिखाना है, हाफ BC माइनस AD, पहले से हो गया है। अल्फा का वैल्यू क्या, BC माइनस AD, हाफ ऑफ BC माइनस AD अपॉन AC माइनस B स्क्वायर, ठीक है। देखो ठीक है, बोलो तो कर पाओगे, मैं कुछ होमवर्क दूंगा तो कर पाओगे, मैं व्हाट्सएप में कुछ होमवर्क दे दूंगा इसके ऊपर, बोलो। यस सर। ठीक है, साइन करिए।
हाँ व्हाट्सएप पे मैं कुछ होमवर्क दे दूंगा इसके ऊपर, अच्छा तुम लोग वो कर लेना। अच्छा